ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो आज स्वामी विवेकानंद का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने ज्ञान योग के भी प्रवचन देखे, उसके बाद में राजयोग के भी देखे और स्वामी जी के एक लेटर का भी पाठ किया था हमने। अभी जो सीरीज में से हम स्वामी जी का आज का टॉपिक ले रहे हैं, उस सीरीज का नाम है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अभी इसकी एक पूर्व भूमिका जो हमको सबको पता है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्वामी जी जब अमेरिका गए और अमेरिका में उन्होंने जो अमेरिका का जिस तरह से आकलन किया, असेसमेंट किया अमेरिकन लाइफ का, किस तरह से इनका इंडस्ट्री, इनका टेक्नोलॉजी, साइंस, मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न पॉलिटिक्स, ये सब काम करता है। और जब स्वामी जी अमेरिका को भारत के साथ में कंट्रास्ट करते हैं, तब उनके हृदय में एक बड़ा ही दुख प्रकट हुआ। उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि मेरे भारतवासी करोड़ों करोड़ों भाई बहन बेचारे ऐसी दुरावस्था में जीते हैं। और भारत की परिस्थिति का निरीक्षण स्वामी जी ने कैसे किया था वो भी तो हमको पता है कि स्वामी जी गए थे, वराहनगर मठ से निकले थे, ऑलमोस्ट सोचेंगे कि मैं हिमालय जा कर के तपस्या करूंगा और तपस्या करके अपने को जैसे कि संपूर्ण रूप से ब्रह्मन में विलीन कर दूंगा। अभी स्वामी जी की ये जो सोच थी, जिस सोच को लेकर के वो वराहनगर मठ से उन्होंने प्रस्थान किया था, उसके पीछे का भी एक लंबा बैक स्टोरी है। वो बैक स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होता है कि ठाकुर ने जब ये कहा कि जीव के ऊपर में दया करने वाले तुम कौन होते हो, जीव नहीं शिव है, उनकी तो पूजा करनी है। अर्थात कि जब किसी को आप कुछ हेल्प करते हैं, किसी को सहाय करते हैं, तो ये सोच करके मत सहाय कीजिए कि आप उससे बड़े हैं, वो आपसे छोटा है और आप उसके ऊपर में दया कर रहे हैं। उल्टा रिवर्स कनेक्शन होना चाहिए, वो हमारे से बड़ा है, हम उनसे छोटे हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। जिनकी आप सेवा कर रहे हैं उनके भीतर में साक्षात नारायण का दर्शन करना है। जब ठाकुर ने ऐसा कहा, तब स्वामी जी ने कहा था, उसी क्षण जब ठाकुर के कमरे में से बाहर आए, उसी क्षण स्वामी जी ने कहा था कि यदि मुझे मौका मिला, ईश्वर की इच्छा रहेगी, तो ठाकुर का ये अद्भुत संदेश मैं गांव गांव, शहर शहर, घर घर जाकर के इसका प्रचार करूंगा। तो अभी स्वामी जी ने ये बात कह तो दी, किंतु साथ साथ में ही ठाकुर की वो बात भी तो थी। देखिए ठाकुर की बातों में किस तरह का कॉन्ट्रास्ट हमको कभी कभी दिखता है। ठाकुर की दूसरी बात भी थी। ठाकुर ने कहा था, जब आप काली घाट जाते हैं, कलकत्ता का विख्यात काली मंदिर, तो आपका सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है? क्या आप बाहर में जो भिखारी लोग हैं, भिक्षुक है, उनको पैसा देने में, दक्षिणा देने में ही आपका समय गंवा देंगे? न कि आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आप पहले मंदिर में जाइए, भले ही चाहे जितनी भी भीड़ हो, धक्का मुक्की करके आप माँ काली का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद में आप बाहर आकर के जितना आपको दान दक्षिणा बटोरनी हो, आप बटोरते रहिए। तो ठाकुर के ये दो टीचिंग थे। अभी ठाकुर ने ये तो नहीं कहा कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या तो फिर ये विरोधाभासी है। ठाकुर के कथामृत को पढ़ करके हमको ये दो टीचिंग में कभी भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखता है। वो कॉन्ट्रास्ट सब बाद में स्वामी जी खड़ा करेंगे, ठाकुर ये सब कॉन्ट्रास्ट नहीं खड़ा करते हैं। तो जब ठाकुर की महासमाधि हुई, वराहनगर मठ की स्थापना हुई, और जब स्वामी जी ने, सिर्फ स्वामी जी नहीं, सभी गुरु भाइयों ने मिलकर के जो प्रचंड जप ध्यान की धुनी प्रज्वलित की, वही अपना ओरिजिनल वराहनगर मठ में वही भूतुड़े मकान, वही वही भूतिया, वो जो भूत का खंडहर जहाँ पे कोई रहने को नहीं आता था, वहाँ पे ही इन लोगों ने जैसे कि एक धुनी प्रज्वलित की, जप ध्यान साधन भजन की और योग साधना की।
एक इंटरेस्टिंग बात, सुनीतानंद जी आए थे तो वो बता रहे थे, उनके पास में ये सब घटनाओं का बड़ा एक मैंने ट्रेजर हाउस है छोटी छोटी घटनाओं का। तो वो बता रहे थे कि किसी ने वराहनगर मठ में देखा कि एक आदमी सीढ़ी पे उठ रहा है, अपने ही किसी गुरु भाई ने देखा होगा। तो उसने सोचा कि इस समय में ये ऐसा समय था दोपहर का न कि ऐसा कुछ कि जबकि जनरली कोई भी विजिटर मठ में नहीं आता है, तो इस समय ये आदमी कौन है, कहाँ से आया है, कैसे सीढ़ी पे चढ़ रहा है। तो वो गुरु भाई तपास करने को गए पीछे पीछे में, देखा तो जैसे ही सीढ़ी का मोड़ फिरा तो वो आदमी अदृश्य हो गया। तो अभी वो सोच रहे हैं कि कौन था, कहाँ से आया था। फिर उनको याद आया कि ये तो भूतोड़े बागान, तो मैंने भूतोड़े बाड़ी, तो मैंने भूत का ये घर है, इसलिए भूत तो यहाँ पे इधर उधर आते ही रहेंगे। तो जो भी है, गुरु भाइयों को भूत का डर किस चीज का, ये लोग तो खुद भैरव थे। तो जो तोतापुरी की कहानी है कि वहाँ दक्षिणेश्वर में बैठे हुए हैं पंचवटी में, पंचवटी तले पूरी रात उनका तो जब ध्यान तो नहीं कहेंगे, वो तो निराकारवादी थे, स्मरण मनन निधिध्यासन, या तो फिर कहेंगे कि ब्रह्म में एकाकार होना। तो वो तोतापुरी गुरु का हमारा चल रहा था वही ब्रह्म साधना, या तो फिर ब्रह्म में एकाकार वृत्ति होना। और एकाएक देखा कि पंचवटी के ऊपर में से, डाल के ऊपर में से एक बड़ा ही कदावर, एक बड़ा ही एक भयावह दिखने वाला एक आदमी ऊपर से जंप लगा करके जमीन पे आया और उनके सामने बैठ गया। अभी धुनी प्रज्वलित है, रात को मध्य रात्रि का समय है, और आज की तरह स्ट्रीट लाइट वगैरह तो कुछ था नहीं, बस वो सितारों के वो जो उजाला है, वो चांद का उजाला है, और धुनी का, उस धुनी के और चांद के उजाले में ये आदमी ऐसा भयावह दिख रहा था। और कोई कच्चा पुच्चा होता तो उसका तो हार्ट फेल हो जाता, किंतु ये तो तोतापुरी जी थे। उन्होंने बोला कि कौन हो तुम। तो वो बोला कि मैं भैरव हूँ, यहाँ पे मंदिर की रक्षा करने के लिए रहता हूँ। तो तोतापुरी जी ने इमीडिएटली कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम हो वो भी मैं हूँ, हम दोनों एक ही ब्रह्मन के तो विभिन्न प्रकाश है, प्रकाश की किरणें है, आओ बैठ करके तुम भी मेरे साथ में साधना करो, तुम भी ब्रह्म ज्ञान में एकाकार हो जाओ, ब्रह्मन में विलीन हो जाओ। तो जैसे ही तोतापुरी जी ने ऐसा कहा तो वो भैरव समझ गया कि ये बंदा डरने वाला नहीं है, तो फिर वो हंस करके अदृश्य हो गए, जैसे कि हवा में विलीन हो गए। तो जैसे तोतापुरी थे वो खुद जैसे एक भैरव थे, और ये गुरु भाई भी जैसे ही भैरव थे। तो भैरव की कहानी से वो ठाकुर की एक छोटी सी घटना है कि जब भी ठाकुर यहाँ पे जाते थे, जब ध्यान करने को बैठते थे, जब भी वो काली मंदिर में माँ का दर्शन करने को जाते थे, तब हमको पता है, यदि आपने दक्षिणेश्वर का दर्शन किया होगा काली मंदिर का, तो जहाँ से माँ काली के गर्भगृह में जाया जाता है, वहाँ पीछे में ही नाट मंदिर है, और नाट मंदिर की छत के ऊपर में एक भैरव की आकृति है, एक भैरव की मूर्ति है। तो ठाकुर भैरव को प्रणाम करके, फिर भैरव की अनुमति लेकर के, क्योंकि भैरव होता है माँ काली का रक्षक, वो द्वारपाल, फिर माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते थे। तो ठाकुर जब ध्यान करने को बैठते थे, साधन ध्यान करने को बैठते थे, तब अपने मन को आदेश देते थे कि वो जैसे पत्थर की भैरव की मूर्ति है, सालों साल, युग के बाद युग एक ही जैसे की अवस्था में है, एक ही स्थिति में स्थिर होकर के बैठ करके वो जैसे कि माँ के ध्यान में मग्न है। तो मेरा ही शरीर, देह, मन इस तरह से स्थिर हो जाए, ऐसा करके ठाकुर अपने को आदेश देते थे, वो भैरव की मूर्ति का भाव अपने पे जैसे कि आरोपित करके। वो जैसे ही ठाकुर अपने को इस तरह का आदेश देते थे, वैसे ही उनका शरीर पूरा स्थिर हो जाता था, और स्थिर होकर के फिर वो साधन भजन करते थे, या तो फिर माँ काली के चिंतन में, मनन में मग्न हो जाते थे। स्वामी जी की भी ऐसी ही कहानी है। वो स्वामी जी और गिरीश घोष वहाँ पे, तो उस समय ठाकुर वहाँ पे थे काशीपुर में, ठाकुर को कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए काशीपुर में लाया गया, और ये गिरीश घोष और ये नरेन, उन दोनों ने सोच लिया, नरेन भविष्य के स्वामी विवेकानंद, दोनों ने सोच लिया कि चलो दक्षिणेश्वर चलते हैं, वहाँ पे बैठ करके ध्यान करेंगे पूरी रात। तो दोनों, वैसे ये दोनों ही भैरव है, ये दोनों आकर के वहाँ पे बैठ गए दक्षिणेश्वर में, पंचवटी के नीचे में, कि कहाँ पे बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं।
फिर थोड़ी देर के बाद में गिरीश का ध्यान भंग हो गया क्योंकि वहां पे मच्छर बहुत सारे थे। तो फिर उसने आंख खोल करके देखा तो एक अद्भुत दृश्य, स्वामी जी के शरीर पे इतने सारे मच्छर बैठे हुए थे जैसे कि लगा कि काले कंबल उनके पूरे देह के ऊपर में उन्होंने आवृत करके रखा हो। तो गिरीश थोड़ा तो एकदम डर गया कि नरेन ने क्या शरीर त्याग दिया न कि क्या, क्योंकि इस तरह से इतने सारे मच्छर काट रहे हैं, आपकी आंखों के ऊपर में, नाक के भीतर में, मुंह के ऊपर में बैठे हुए हैं और आपको कोई रिएक्शन ही नहीं है। और कोई आदमी तो एक सेकंड के लिए मच्छर काटेगा तो एकदम परेशान हो जाएगा। तो ये स्वामी जी जैसे कि ब्लैंकेट की तरह मच्छर उनको आवृत किए हुए हैं, कोई रिएक्शन नहीं। तो गिरीश को लगा कि स्वामी जी ने देह त्याग कर दिया है। तो गिरीश जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे नरेन नरेन क्या कर रहे हो, तुम जिंदा हो कि मर गए? ये मैंने थोड़ा सा जोड़ दिया है, ऐसा तो न गिरीश ने कहा नहीं था जिंदा हो या मर गए। तो जो भी है, चिल्लाए थोड़ी देर, नरेन ने कोई आवाज क्या कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो फिर गिरीश खड़ा होकर के नरेन को धक्का मारता है जोर से। तो जिस अवस्था में नरेन बैठा था ध्यान मुद्रा में, वैसी ही अवस्था में वो पीछे गिरा, जैसे कि वो पत्थर की मूर्ति को आप गिराएंगे तो वो जो ध्यान मुद्रा जो रहेगी पैरों की और हाथ की स्थिति, ऐसी ही स्थिति में जैसे वो मूर्ति गिरती है, नरेन भी ऐसे ही गिरा जैसे कि वही ध्यान मुद्रा, पैरों की और हाथों की वही स्थिति जैसे कि पत्थर का बना हुआ है। तो ये थे हमारे जो गुरु भाई और ये थे हमारे गुरु। तो ये जो कहानी है नरेन की, हमारा जो थ्रेड था, टॉपिक था, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, या तो फिर कहेंगे कि भारत को दिया हुआ स्वामी जी का उपदेश और उसकी पूर्व भूमिका। तो ये दो मेन इंसिडेंट है हमारी पूर्व भूमिका के पीछे में। सर्वप्रथम तो ठाकुर ने कहा कि जीव के ऊपर में दया करने वाले तुम कौन हो, तुमको तो उनकी शिव के रूप में आराधना करनी है। तो वो एक पॉइंट, और दूसरा ही पॉइंट साथ साथ में ठाकुर ने कहा था काली मंदिर में जाने से सर्वप्रथम माँ काली का दर्शन करो, फिर बाद में बाहर आकर के आपको जो भी दक्षिणा दान देना है वो देते रहो। तो ये दो ठाकुर के उपदेश, जो कि जब वराहनगर मठ की स्थापना हुई और जब स्वामी जी और गुरु भाई जब ध्यान साधन भजन का जो प्रचंड प्रवाह है वो उनका वहाँ पे बहने लगा, तो वो जो ठाकुर की वो जो पुरानी शिक्षा थी कि हाँ शिव के रूप में नर नारायण की सेवा करनी है, वो सब तो कहाँ पे भूल गए थे ये गुरु भाई। और फिर आखिर में जब वराहनगर मठ में आर्थिक एक दुरावस्था का प्रारंभ हुआ, क्योंकि वराहनगर मठ के पोषक थे, दो रसददार थे वराहनगर मठ के मुख्यत्वे, एक तो थे बलराम बाबू, दूसरे थे ये सुरेश, तो जिनको कि ठाकुर सुरेन बोल करके बुलाया करते थे। तो ये इन दोनों का जब देहांत हुआ उसके बाद में मठ में पैसा देने वाला तो ऐसा कोई था नहीं, मास्टर महाशय गिरीश घोष ये लोग तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत देते रहेंगे, ये लोगों की खुद की आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि मठ को अच्छे से संपूर्ण रूप से सहाय करे। तो और उस समय आर्थिक अवस्था ऐसी थी कि शशि महाराज को टीचर की नौकरी करनी पड़ी थी कुछ दिनों तक। वहाँ पास में एक स्कूल होगी, वहाँ पे एज ए टीचर उन्होंने कार्य किया कुछ समय, और वहाँ से उनकी जो सैलरी आती थी उसमें से वो मठ चलाते थे। तो ऐसी परिस्थिति, तो ये तो मठ की आर्थिक परिस्थिति इस तरह से थी। ऊपर में से देखिए कि सन्यासी के हृदय में जो अंतरात्मा की आह्वान होती है कि खुला आसमान है, नदी है, जंगल है, पहाड़ है, ये जैसे कि सन्यासी को पुकारते हैं। और सन्यासी भी ये लोकालय है जहाँ पे जंगल, यहाँ पे जो मानव बस्ती है, यहाँ पे जो मनुष्य का संग है, वो सब छोड़ करके जैसे कि वो है और परमात्मा है, बस दोनों है, और चारों ओर ये प्रकृति का सौंदर्य विराजमान है। ऐसी जगह पे जाने का जैसे कि सन्यासी के हृदय में से भी ये पुकार सब समय उठती रहती है। तो ये दोनों ने मिलकर के फिर स्वामी जी के मन में ऐसा एक भाव खड़ा हुआ कि चलो मैं भी प्रव्रज्या प्रारंभ करता हूँ। और वो फिर वहां से प्रारंभ होकर के, पहले तो उन्होंने सोचा नहीं मैं हिमालय जाकर के जब ध्यान करूंगा जैसे मैं पूरा ब्रह्मवृत्ति में डूब जाऊंगा, किंतु देखिए कि यहाँ पे भी ठाकुर का एक दूसरा इंसिडेंट, ये सब वर्ल्ड फेमस इंसिडेंट है, जिसने भी ठाकुर की स्वामी जी की कहानियां पढ़ी है उन सबको ये इंसिडेंट्स के बारे में पता है
कि वहाँ पे ही काशीपुर में ही स्वामी जी को निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई थी। और किंतु उसके बाद में ही ठाकुर ने क्या कहा कि मैंने इस तुम्हारी निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति है उसके ऊपर में चाबी मार कर, ताला लगा करके चाबी मार दी है, और ये चाबी अभी ताले की मेरे पास में है। तो स्वामी जी का एक तो था कि कब ये ताला खुलेगा और फिर कब ये ब्रह्म भाव में लीन हो जाएंगे, शरीर त्याग देंगे, वो तो एक था बात का एक उनका चिंतन। दूसरा क्या था कि स्वामी जी ने खुद जब ठाकुर को कहा था कि मैं चाहता हूं कि सब समय में निर्विकल्प समाधि में डूबा हुआ रहूं और फिर बीच बीच में आकर के शरीर रक्षा के लिए जो आहार करना है, पानी पीना है, वो मैं करता रहूं। अभी देखिए कि ये शरीर रक्षा तो करनी होगी यदि लंबे समय तक आपको ये निर्विकल्प समाधि के आनंद में मग्न रहना है। तो ठाकुर के साथ में कैसा हुआ था, ठाकुर जब तोतापुरी जी का जब वहां से प्रस्थान हुआ, तोतापुरी जी ने ठाकुर को निर्विकल्प समाधि प्राप्त करवा दी। किंतु फिर जब तोतापुरी जी का वहां से प्रस्थान हुआ था दक्षिणेश्वर से, उस समय ठाकुर ने ठीक किया था कि बस अभी मैं पूरा समय, जितना भी समय हो सके, निर्विकल्प समाधि में ही बिताऊंगा। फिर ये चिंता नहीं करनी है कि निर्विकल्प समाधि में शरीर त्याग हो जाएगा, ये सब कैलकुलेशन तो ठाकुर का था नहीं। उनका मन तो सब समय ऊर्ध्व गति की ओर ही चल रहा था। तो ठाकुर वैसे तो निर्विकल्प समाधि में पूरा समय निमग्न रहने लगे, उस समय किंतु शरीर की रक्षा कौन करेगा। और ये एक उच्च ऐसी अवस्था है, क्योंकि ठाकुर ने खुद ने यहाँ पे हृदय का नाम नहीं लिया, यानी कि हृदय ने वैसे तो ठाकुर की बहुत सेवा की, किंतु निर्विकल्प समाधि में ठाकुर के शरीर को टिका के रखना, वो जो समाधि और साधना का उच्च कक्षा का जो एक्सपर्ट होगा वही ये शायद कर पाएगा। तो उस समय एक साधु वहां पे जैसे ठाकुर के साथ में होता है, जब जिस चीज की आवश्यकता होती है उनके सामने आन खड़ी होती है। तो उसी समय एक साधु वहां पे दक्षिणेश्वर में उसने आगमन किया, देखा कि या तो फिर उसके मन में जैसे कि जगदम्बा ने ही एक आदेश दिया होगा, जो भी है, उसने सोचा या तो जगदम्बा ने आदेश दिया कि ठाकुर का शरीर लोकहित के लिए टिका के रखना आवश्यक है। तो फिर वो क्या करता था, ठाकुर निर्विकल्प समाधि में रहते थे तो जो उनको मार मार करके कैसे भी करके होश में लाता था, और जैसे ही ठाकुर होश में आते थे तो थोड़ा बहुत अन्न, थोड़ा बहुत आहार उनके मुंह में डाल देता था। ठाकुर थोड़ा आहार करके शरीर रक्षा के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको प्राप्त करके फिर से जैसे कि समाधि में निमग्न हो जाते थे। तो 6 महीने तक ठाकुर की ये अवस्था थी। 6 महीने तक आज पूरी पृथ्वी, पूरा मानव समाज, ये जो साधु, अननोन साधु, अनजाना साधु जिसने कि ठाकुर के शरीर की रक्षा की, उसके कृतज्ञ है, क्योंकि उसी की वजह से निर्विकल्प समाधि में ठाकुर के शरीर की रक्षा हुई। ऐसे कितने साधु, महात्मा, संत जिन्होंने ठाकुर के जीवन में महत्व की भूमिका निभाई है, जिनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। इसका नाम भी हमको पता नहीं कि कौन ये साधु था जिसने ये 6 महीना ठाकुर के देह को टिकाने में मदद की हो। तो जो भी है, तो ये है निर्विकल्प समाधि। यहाँ पे नरेन कहता है ठाकुर को कि मैं भी निर्विकल्प समाधि में रहूंगा और बीच बीच में पृथ्वी पे आके, इस लौकिक जगत में आके थोड़ा आहार करके शरीर को टिकाने का जितना भी आवश्यक है, और फिर मैं निर्विकल्प समाधि में चला जाऊंगा। उस समय ठाकुर ने क्या कहा कि तू तो बड़ी इन बुद्धि की बातें करता है। मैंने तो सोचा था कि तुम एक विशाल विराट वट वृक्ष की तरह होंगे, जिसके तले में कितने ही लोग ये शीतल छांव वो प्राप्त करेंगे। किंतु ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम जगत को छोड़ करके निर्विकल्प समाधि में रहने वाले हो। जगत को छोड़ के ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा कहा कि क्यों तुम निर्विकल्प समाधि की बात कर रहे हो, इससे भी एक उच्च अवस्था है। तब नरेन सोच में पड़ गया कि अरे ये ऐसी उच्च अवस्था निर्विकल्प समाधि से भी बड़ी है, ये क्या हो सकती है। अपने शास्त्र तो कहते हैं कि समाधि प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना या ब्रह्म में स्थित होना, वही तो है मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य। किंतु ठाकुर ने खुद ने कहा था जो कि जब आप नेति नेति करके जगत का त्याग करके, या तो फिर जगत का त्याग तो आप नहीं कर सकते, जो वासनाएं हैं, वितृष्णाएं हैं, अपने मन का जो लोभ है,
जो ये जब ग्रीड जिसको कहते हैं, काम कांचन के प्रति अपना आकर्षण, उसको त्याग करके मन को एकाग्र करके ब्रह्म वृत्ति में मन को एकाकार करके जब साधन भजन करते करते निर्विकल्प समाधि या प्राप्त होगी, उसके बाद में जब यदि जगदम्बा की इच्छा होगी, ऐसे लोगों को इस लोक में, ऐहिक लोक में वापस लेके आएंगी कि जिनके द्वारा जगत का कल्याण होने वाला है। तो ठाकुर ने खुद ने कहा था समाधि के बाद में शुकदेव को, जैसे कि अभी ये जो भक्ति का अहम दे दिया था माने, जिससे कि वो भक्ति का प्रचार करे, शंकराचार्य को ज्ञान का अहम दे दिया था जिससे कि शंकराचार्य समाज में ज्ञान का प्रचार करे। तो वैसे ही ठाकुर को ये भक्ति भक्त लेकर के रहने की एक इच्छा थी ठाकुर के मन में, वो एक अहम दे दिया था जिसका सहारा लेकर के ठाकुर इति इति करके जगत में वापिस आए। किंतु जब वापिस आते हैं तब देखेंगे कि जैसे कि अनंत प्रेम उनके हृदय में प्रस्फुटित हो रहा है। जितने भी नर नारी पशु पक्षी घास, ये जो पेड़ पौधे समुंदर आकाश पहाड़ नदी पर्वत जो कुछ भी है, वो ही जैसे कि अपने ही एक्सटेंशन है। ये जड़ न चेतन, ऐसा जो भेद हमको जो दिखता है वो जड़ और चेतन का भेद जैसे कि निर्विकल्प समाधि के बाद में जैसे कि अदृश्य हो जाता है। दो घटनाएं, वो जो गंगा के ऊपर में से नौका जा रही है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने जोर से मारा, तो ठाकुर देख रहे हैं, और जो ऐसा ही एकाकार हो गए थे उस लोगों के साथ में, तो जैसे ही उसको मारा तो ठाकुर के श्री अंग के ऊपर में वो आघात के चिन्ह दिखाई दिए। तो ये चेतन के साथ में एकाकार, और फिर वही वो वहां पे वो बारिश के बाद में सुंदर वो लॉन जिसको कहते हैं, घास उगा हुआ था, ग्रीन एकदम ग्रीनरी थी, ठाकुर देख रहे थे, और किसी ने वो घास के ऊपर में से पैर रख करके कोई जा रहा है, तो जो एकाकार हो गए थे घास के साथ में, तो ठाकुर के पीठ के ऊपर में ऐसे दाग हो गए, ऐसे घाव के चिन्ह हो गए जैसे कि कोई उनकी पीठ पे पैर रख के जा रहा है। तो ये पूरे जगत के साथ में आपका एकाकारित्व हो जाता है, सबके प्रति अनंत प्रेम प्रकट होता है। तो ये है एक ट्रेजेक्टरी ठाकुर ने हमको बताई है कि निर्विकल्प समाधि, सबसे पहले तो कामना वासनाओं का त्याग करके निर्विकल्प समाधि प्राप्त करें, और फिर ये पूरे जब वापस आए तो पूरा जगत जो है जैसे कि अपना ही एक एक्सटेंशन है, इनफाइनाइट करुणा अनंत प्रेम अपने हृदय में प्रकट होता है। जो ब्रह्मज्ञानी है उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है? ब्रह्मज्ञानी है और जीवित है। अदरवाइज तो जिस क्षण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ, निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए, उसी के बाद में तो 21 दिन के बाद में मृत्यु आवश्यक है। किंतु यदि ब्रह्म ज्ञान के बाद में भी वो जीवित है, अपना दैनंदिन कार्य कर रहा है, यानी कि जगन माता ने कृपा करके इसको वापस भेजा है, और फिर ये जो साइन है, लक्षण है, वो है अनंत प्रेम। उसके मन में किसी के प्रति भी किसी भी तरह का विद्वेष भाव नहीं रहेगा। तो ये थी ठाकुर की शिक्षा, और ये शिक्षा स्वामी जी के मन के भीतर में थी, और इसी शिक्षा के परिणाम से स्वामी जी सोच रहे हैं कि अभी निर्विकल्प समाधि को तो ठाकुर ने ताला लगा दिया है, चाबी उनके पास में है, तो कैसे भी करके फिर से साधन भजन करके चाबी उनसे छीन ली जाए और फिर से निर्विकल्प समाधि में स्थित हुआ जाए। तो ये सोच करके स्वामी जी हिमालय के लिए प्रस्थान किए। साथ में थे ये अखंडानंद जी, और फिर ये उस समय उनके दूसरे भी कोई गुरु भाई उनके साथ में थे, उसमें से एक शरत महाराज भी थे, जब वो अल्मोड़ा गुफा में जब ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे उस समय। किंतु वही महाभयावह घटना स्वामी जी के जीवन में घटी। स्वामी जी की बहन ने आत्महत्या की, और ये समाचार स्वामी जी को अल्मोड़ा की गुफा में मिला। अभी जैसे ही स्वामी जी को ये समाचार मिला, स्वामी जी के मन में क्या परिस्थिति प्रकट हुई होगी ये तो हम समझ ही सकते हैं, अनुमान कर ही सकते हैं। लाडली बहना का जब इस तरह से अकस्मात अपघात मृत्यु हो तो अपने हृदय पे क्या बीतेगी।
किंतु साथ साथ में ही देखिए, हम लोगों के बीच में हम में और स्वामी जी में ये डिफरेंस एक है कि हम लोग सोचेंगे कि अरे मेरी बहन की मृत्यु हुई, मेरी बहन को इस तरह से दुख कष्ट सहन करना पड़ा। स्वामी जी ने सोचा कि यदि मेरी बहन के साथ में ऐसा होता है तो ये पूरी करोड़ों करोड़ों बहनाएं हैं, मेरी लाडली बहनाएं पूरे भारत में, तो इनके साथ में क्या होता होगा। तो ये सोच करके स्वामी जी अल्मोड़ा की गुफा में से, उसी हिमालय की टोच के ऊपर में से जमीन पे वापस आए, लिटरली और मेटाफोरिकली दोनों। हिमालय से वो पृथ्वी इस गंगा के इस प्रदेश में वापस आए नीचे उतर करके, और उन्होंने सोचा भारत का भ्रमण किया जाए, भारत की परिस्थिति का निरीक्षण किया जाए। और उन्होंने भारत भ्रमण करके जो परिस्थिति देखी, उनका हृदय जैसे कि वो कष्ट और दुख के मारे विदीर्ण हो गया। उन्होंने सोचा कि इस तरह का ये भारत देश, इस तरह के ये ऋषि मुनियों के संतान, इतने कोटि कोटि सालों की अपनी तपस्या, अपना ये जो आध्यात्मिक वारसा है, योग और वेदांत रूपी जो ट्रेजर हाउस अपने पास में है, अपने वेद पुराण उपनिषद में ये जो पड़ा हुआ है, क्या इसका कोई भी बेनिफिट ये भारत की जनता को नहीं होगा। यही ऋषि मुनियों के संतान ये एक दरिद्रता और ये एक पैशाचिक वृत्ति के शिकार होकर के ही क्या रह जाएंगे। तो ये सब स्वामी जी सोच रहे थे। सोचते सोचते वो कन्याकुमारी गए। वहां पे वो रॉक जो था, जब जहाँ पे कि आज विवेकानंद मेमोरियल है, उस रॉक के ऊपर में बैठ करके चारों ओर से समुंदर से घिरे हुए स्वामी जी जिस तरह से पूरे भारत के ऊपर में ध्यान कर रहे हैं। निवेदिता बड़ा सुंदर रूप से लिखती है, कहती है कि आत्मन या तो ईश्वर या तो ब्रह्मन के ऊपर में ध्यान करने वाले कोटि कोटि ऋषि भारत में हो गए होंगे, किंतु भारत की ये जो भूमि है, भारत की धरती है, ये जो भारतीय है, उनके ऊपर में ध्यान करने वाला शायद ये प्रथम ऋषि भारत में प्रकट हुए होंगे। तो इस ध्यान के, भारत ध्यान के परिणाम से वहां पे ठाकुर का आविर्भाव हुआ। स्वामी जी को इशारा करके पश्चिम की ओर जाने को कहा। बाय दैट टाइम स्वामी जी को ऑलरेडी पता था, गुजरात में और बाद में भी वहां पे स्वामी जी को ये समाचार मिल चुका था कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में मिल रही है और वहां पे वो जा सकते हैं एज ए जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म। और वहां पे जाकर के वो जब भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग का प्रचार करेंगे तो उनसे आकर्षित होकर के शायद कुछ धनी लोग उनके शिष्य हो जाए और उन धनी लोगों के धन से स्वामी जी भारत के उत्थान का कार्य कर पाए। ये एक वेग, एक ऊपर ऊपर से बना हुआ प्लान उनके मन में उस समय था। तो ठाकुर ने जब आदेश दिया कि जाओ पश्चिम की ओर, तो स्वामी जी ने ठान लिया कि जाया जाए, किंतु किस तरह से जाया जाए, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या सिस्टम होगी। वो फट करके तो जहाज में बैठ के चले जाए, ऐसा तो शायद नहीं हो पाएगा। तो वो वहां से उन्होंने फिर से प्रस्थान किया, भारत की भूमि पे वापस आए, वो रॉक जहाँ पे था आइलैंड छोटा सा, वहां से, और फिर से भ्रमण करते करते मद्रास आए। मद्रास में उनके इर्द गिर्द एक ग्रुप का गठन हुआ, वो जो ट्रिप्लिकेट लिटरेरी सोसाइटी के ये जो सब लड़के थे, जिसमें कि मुख्यत्वे था आला सिंगा। इन लोगों ने स्वामी जी को एनकरेज किया कि नहीं स्वामी जी, आप जाइए ही अमेरिका, हिंदू धर्म का प्रचार कीजिए, सनातन धर्म के ये जो अपने ये रत्न है, मणि माणिक है, उसका विदेश में उसको उनको बटोरिए। तो फिर वो जाकर के स्वामी जी अमेरिका आए, वहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में प्रवचन दिया, विश्वविख्यात हो गए। और फिर किंतु बात सिर्फ ये नहीं है, अमेरिका आकर के स्वामी जी की एक नई होराइजन, एक नया एक उद्देश्य वो प्रारंभ हुआ। जब वो अमेरिका आ रहे थे तब तक तो ऐसा ही था कि कैसे भी करके अमेरिका का धन का एक अंश यदि मिले तो भारत के कल्याण के लिए वो कार्यरत करे। किंतु अमेरिका आकर के उन्होंने दो नए निरीक्षण किए। दो नए निरीक्षण क्या थे? सर्वप्रथम तो था कि यहाँ पे अब अतुल, अभावनीय, विपुल ऐश्वर्य है, ऐसी धन दौलत जैसे कि वो कुबेर का खजाना भी जिसके सामने वो ये हो जाए, इस तरह की धन दौलत, इस तरह की ये जो टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक प्रोग्रेस अमेरिका में हो रहा है। स्वामी जी कहते हैं घोड़ा जो है,
घोड़ा गाड़ी, जैसे एक बड़ा बड़ा घर जो होता है इस साइज के, तो ये घोड़ा की गाड़ियां है। और मैंने इतना वो उन्होंने जो अतुलनीय वैभव देखा। और किंतु साथ ये तो स्वामी जी ने एक चीज देखी कि किस तरह से मॉडर्निटी जिसको कहते हैं वो आगे अमेरिका को किस तरह से वो विकसित होने में सहाय कर रही है। ये एक उनका निरीक्षण था। दूसरा ही निरीक्षण था कि ये लोग भले ही चाहे कितने ही बड़े धन के ढग के ऊपर में निवास कर रहे हो, उनके हृदय अभी भी इतने ही जैसे कि अशांत है जितने कि भारत में बहुत सारे लोगों के हैं। और इनको भी वही योग और वेदांत चाहिए जो कि भारतवासियों को चाहिए। तो फिर वो भारत को सहाय पहुंचाने वाली बात को स्वामी जी ने कुछ समय तक, कुछ दिनों तक स्थगित करके वहीं पे रुक गए, योग और वेदांत का प्रचार किया। कुछ अपने चुनिंदा शिष्यों को लेकर के 1000 आइलैंड पार्क गए। वहां पे 2 उनके जो शिष्य थे उनको तो संन्यास दीक्षा भी उन्होंने दी। एक तो थी मेरी लुइस जिसका नाम था स्वामी अभयानंद, और दूसरा था लियोन लैंड्सबर्ग जिसको कि उन्होंने नाम दिया स्वामी कृपानंद। क्या तो ये विदेश की भूमि पे वेदांत का जैसे कि विजय ध्वज उन्होंने संन्यास दीक्षा देकर के स्थापित किया। अभी जब स्वामी जी भारत आए, जो वो भारत में जब कोलंबो की धरती पे उन्होंने अवतरण किया, तब उनके मन में जो था, उनके जो विचार कि भारत को उनको क्या संदेश देने हैं, ये संदेश स्वामी जी ने ये भारत की भूमि पे 1 साल से ज्यादा प्रचार करते हुए भारत को ये संदेश दिया। कोलंबो से प्रारंभ करके श्रीलंका आज का जो है, उस समय कोलंबो कहा जाता था, वहां से ये रामनाथ, रामनाथ से ये चेन्नई, आज का चेन्नई, उस समय का मद्रास, फिर वहां से ये बंगाल, बंगाल में प्रवचन देने के बाद में फिर ये अल्मोड़ा, हिमालय, फिर वहां से वो भारत, उत्तर भारत का भ्रमण करते करते लाहौर तक गए थे। तो ये जो स्वामी जी की भारत की भूमि पे ये जो यात्रा थी, 2 यात्राएं स्वामी जी ने भारत की भूमि पे की थी। एक तो उन्होंने सर्वप्रथम परिव्राजक के रूप में प्रव्रज्या करते करते जो यात्रा की थी, भारत की भूमि का दर्शन, स्पर्शन, निरीक्षण और भारतीय लोगों की जो दुरावस्था की कहानी के ऊपर में स्मरण मनन निधिध्यासन, वो एक उनकी यात्रा थी। और ये दूसरी यात्रा कि इस यात्रा के दौरान स्वामी जी ने, उन्होंने जो अपना आज तक का चिंतन है, उस चिंतन को उन्होंने भारतीय समाज के साथ में उन्होंने बटोरा, उन्होंने शेयर किया। तो ये जो भारत में उन्होंने प्रवचन माला जो उन्होंने दी, इस प्रवचन माला को भारतीय व्याख्यान, हिंदी में पुस्तक का नाम है भारतीय व्याख्यान और इंग्लिश में उस पुस्तक का नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इस दोनों पुस्तक में, हिंदी और इंग्लिश के इन दोनों पुस्तक में, ये पूरी उनकी ये जो भारत को देने वाला मैसेज है उसको समाहित किया गया है। अभी ये जो प्रवचन माला है उसके जो मुख्य पॉइंट्स क्या है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं, और ठाकुर के जो उपदेश है उसके साथ में स्वामी जी के उपदेश का किस तरह से कॉन्ट्रास्ट होता है। सबसे पहले तो स्वामी जी एक आश्चर्यजनक, जो सबसे स्टार्टलिंग जो आइडिया है स्वामी जी का, जिन्होंने उन्होंने भारतवासियों के साथ में शेयर किया, उन्होंने कहा कि मुक्ति है, भक्ति है, सब भूल जाओ। ये जो गरीब गुरबे हैं, ये जो अपने असहाय बंधु है, बांधव, ये जो अपने भाई बहन है, उनके साथ में आप अपने ये जो आध्यात्मिक रत्न है वो शेयर कीजिए, उनको खाने के लिए अन्न दीजिए। स्वामी जी किस तरह से ये कैटेगराइज करते हैं, जिस कौन सी सेवा कर सकते हैं, तो जैसे कि अन्नदान है सर्वप्रथम कैटेगरी, उससे उच्च है जैसे कि स्वास्थ्य का दान, जीवन दान, अर्थात कि मेडिकल जो भी सहाय उनको कर सकते हैं स्वास्थ्य के रूप में, उससे भी उच्च दान है विद्या का दान, अर्थात कि एजुकेशन, और इससे भी उच्चतर दान है ज्ञान दान, अर्थात कि स्पिरिचुअलिटी को बटोरना। तो स्वामी जी कहते हैं ये 4 कैटेगरी है, चारों कैटेगरी में आप अपने भारतवासियों को सहाय करने के लिए लग जाइए। तो ये था स्वामी जी का भारत को उपदेश। अभी ये प्रश्न होगा कि
ठाकुर का जो मुख्य उपदेश था कि कैसे भी करके काली घाट में जाकर के पहले तो माँ काली का दर्शन कर लीजिए, फिर भिक्षुक लोगों को आपको जितनी भिक्षा बांटनी है वो बांटिए। तो यहाँ पे स्वामी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि सर्वप्रथम लोगों को सहाय कीजिए और लोगों को सहाय करते जाइए। भक्ति है, मुक्ति है, सब भूल जाइए। लोगों को सहाय करते करते ही जैसे कि आपको ईश्वर प्राप्ति भी होगी, लोगों को मदद कर, लोगों की सेवा करते करते, सहाय क्या, सेवा करते करते, यही नर रूपी नारायण की सेवा करते करते ही आपको जो है मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। क्या इन दोनों में ऐसा कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा है? तो देखिए कि कॉन्ट्रास्ट हमको तभी दिखेगा जब तक हम द्वैत के लेवल पे है, जब तक हम ये सोचते हैं कि ये मनुष्य एक है, ईश्वर एक है और जगत एक है, ये तीनों सेपरेट है। किंतु जिस क्षण हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि मनुष्य, जीव, जगत और ईश्वर ये तीनों एक है, वही अद्वैतवाद की भूमि पे हम चले जाएंगे। तब हमको पता चलेगा कि जो ठाकुर जो कह रहे हैं और स्वामी जी जो कह रहे हैं, उन दोनों में थोड़ा सा भी पार्थक्य नहीं है। ठाकुर कहते हैं पहले कैसे भी करके धक्का मुक्की करके माँ काली का दर्शन कर लीजिए, और यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि कैसे भी करके अपना सब कुछ छोड़ करके, बाकी सब कुछ को भूल जा करके नर रूपी नारायण की सेवा कर लीजिए। यानी कि जिस काली को ठाकुर एक मूर्ति के रूप में कल्पना करके हमको बताते हैं, वही माँ काली को, वही नारायण को, वही वो जो जगत के पिता जो है उनका दर्शन करने को स्वामी जी कहते हैं इसी मूर्ख नारायण, चंडाल नारायण, दरिद्र नारायण, इनके भीतर में नारायण का दर्शन करने को कह रहे हैं। और जिस शरणागति से हम माँ काली की आराधना करेंगे, जिस शरणागति से भगवान शिव की पूजा करेंगे, वही शरणागति से हमको लोगों को मदद करनी है, लोगों की सेवा करनी है। तो यदि हम अद्वैत भूमि से देखें तो ठाकुर जिस तरह से माँ काली की, भगवान शिव की पूजा करने को कहते हैं, और स्वामी जी जिस तरह से नर रूपी नारायण की सेवा करने को कहते हैं, इन दोनों में कोई भी प्रभेद नहीं है। ये डिफरेंस तभी स्टार्ट होगा जब हम द्वैत भूमि पे आ जाएंगे, जब हम ये सोचना शुरू करेंगे कि नहीं, मैं तो हूँ अलग ईश्वर से और तुम भी अलग हो, तुम भी अलग हो, ये सब एक विभिन्न विभिन्न जगत है। तो ये तो हो गया एक थियोरेटिकल सॉल्यूशन कि स्वामी जी और ठाकुर की ये जो अपेरेंटली जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दिखते हैं, उसके पीछे में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, तो वो है अद्वैत। किंतु यहाँ पे एक दूसरा भी प्रश्न होगा, और वो प्रश्न बड़ा ही सीरियस है। चलो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तो हमने समझ ली, ठाकुर ने कहा पहले कैसे भी करके धक्का मुक्की करके माँ काली का दर्शन कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं सब कुछ भूल जा करके नर रूपी नारायण की सेवा आप कर लीजिए। ये तो चलो हमने अद्वैत वेदांत पे विश्वास करके वही माँ काली मूर्ति के भीतर में भी है, और यही माँ काली अपने ये चंडाल नारायण, दरिद्र नारायण, मूर्ख नारायण के भीतर में भी है। ये तो हमने थियोरेटिकल स्वीकार कर लिया। किंतु जो प्रैक्टिकल प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, उसका सॉल्यूशन सहज नहीं है। और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? ठाकुर कहते हैं कि आपको नेति नेति करके कामना वासना का त्याग करना है, और उसके बाद में ही आपकी आराधना जो है, साधना जो है, वो ठीक ठीक होना शुरू होगी। यहाँ पे यदि आपको ठीक ठीक त्याग करना है तो आपको लोगों से दूर जाना होगा, स्त्री पुरुषों से आपको दूर जाना होगा, निर्जन जगह पे आपको साधना करनी होगी। तभी ये जो कामना वासना, धन दौलत के प्रति अपना जो आकर्षण है, वो धीरे धीरे करके उसका जो है क्षय होना प्रारंभ होगा, वो क्षीण होता चलेगा। अदरवाइज देखेंगे कि आप अपने को इसी वो काजल की कोठरी में रखते हैं। ठाकुर क्या कहते हैं? काजल की कोठरी में रहेंगे और शरीर पे दाग नहीं लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि आप लोगों की सेवा करते करते लोगों के बीच में रहे, तो ये प्रलोभन कब अपने मन में आ जाएगा, कब अपने मन में घर बसा लेगा, और कब अपना मन सेवा का जो शुद्ध भाव है उसको छोड़ करके दूसरी चीजों के पीछे दौड़ना न शुरू हो, ये कौन कह सकता है? और इसका जो मैंने एक उदाहरण भी पहले दिया था, मैं उस समय रांची में था, और रांची में मैंने एक डॉक्टर के बारे में सुना था। वो डॉक्टर हमारा बड़ा ही अच्छा एक वॉलंटियर था, कलकत्ता का था, और MBBS ग्रेजुएशन करने के बाद में सीधा वो रांची चला आया। बोला वहाँ पे जो बड़े महाराज थे कि मुझे ये जो नौकरी वगैरह नहीं करनी, पैसा नहीं
कमाना। ये जो मेरे कलीग जो है उनका एक ही एक रहता है कि कैसे भी करके जितना पैसा हो सके इतना बटोरिए, दर्दियों को मूर्ख बना करके और यूरोप अमेरिका में वेकेशन के लिए जाइए। आजकल तो ये थाईलैंड वगैरह हो गया है नया नया। तो ये सब विदेश में वेकेशन के लिए जाना ये एक स्टेटस सिंबल है वो डॉक्टरों के भीतर में। तो मुझे वो सब कुछ नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ इन गरीब लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि स्वामी जी से मैं प्रभावित हूँ। तो वहाँ के बड़े महाराज तो बड़े खुश हो गए। वहाँ पे वो प्रतिदिन वो मेडिकल कैंप, वो जो मोबाइल वान है उसको लेकर के ये डॉक्टर रेगुलर जाता था गांव में। और ये ट्राइबल लोगों के जैसे ही मेडिकल वान आएगी, मैं गया हूँ वान के साथ में, आप विश्वास नहीं करेंगे 1000 लोग तो ऐसा करके इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आसपास में ट्राइबल विलेजेस में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो है। जो है वो करप्शन से भरा हुआ, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, आज का मुझे नहीं पता। तो एक समय था कि जब ऐसा था। तो अब रामकृष्ण मिशन से मोबाइल वन आएगी, रामकृष्ण मिशन से डॉक्टर आएंगे, रामकृष्ण मिशन से फ्री मेडिसिन आना शुरू होगी। उसके ऊपर में लोगों का इतना भरोसा कि 1000 लोगों की भीड़ तो ऐसे देखते देखते इकट्ठा हो जाएगी। फिर तो लोगों को धक्का मार के वहां से निकालना होगा, क्योंकि रात हो गई है, इन लोगों को तो वापस जाना है शाम को। डॉक्टरों को रांची जाने का रास्ता तो बड़ा कठिन है, मुश्किल है। तो इतनी उसने, डॉक्टर ने सेवा की, कितने साल उसने सेवा की, 10-12 साल नहीं, उससे भी ज्यादा उसने सेवा की। आखिर में पता नहीं उसके मन में एक ऐसा भाव आया कि अरे सेवा करके तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो अभी मैं क्या करूं। तो वहां पे एक दूसरा एनजीओ था, अभी क्या 1000 एनजीओ आजकल चलते हैं। आप थोड़ा बहुत फोटो लेकर के आप अपना एक सुंदर ब्रोशर बना दीजिए, आजकल वेबसाइट बना दीजिए, बोलिए कि हम लोग ये सेवा कर रहे हैं, तो फटाफट करके सीएसआर और इधर उधर से फंड आना शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसे 1000 एनजीओ, ये मशरूम की तरह बारिश में जैसे चारों ओर मशरूम निकलते हैं, वैसे ही 1000 एनजीओ आजकल खड़े हो गए हैं। तो एक ऐसा एनजीओ, उन्होंने कहा इस डॉक्टर को कि आपका तो एक गांव में बड़ा अच्छा पहचान है, बड़ा रिस्पेक्ट है, आप हमारे यहाँ आ जाइए, डायरेक्टर बन जाइए, तो आपका एक स्टेटस है, तो स्टेटस की वजह से इन लोगों को डोनेशन भी अच्छा मिलेगा और थोड़ा बहुत सेवा करके डॉक्टर को अच्छा सा सैलरी भी दे देंगे। तो इस सैलरी के लोभ में, डायरेक्टरशिप के लोभ में, ये डॉक्टर रामकृष्ण मिशन छोड़ करके वहां चला गया। और मतलब क्या है कि देखिए, पूरा जीवन उसने सेवा करने के लिए बिताना चाहा था। आखिर में उस सेवा भाव, ईश्वर, रामकृष्ण मिशन, सबके प्रति जैसे कि उसके मन में एक तरह का एक वितृष्णा प्रकट हो गई। तो ये यदि आप सेवा करते हैं, तो सेवा करते करते ये काजल की कोठरी में रह करके, ये जो पंच महाभूत का माया का जगत है उसमें रह करके सेवा करते करते ये जो सब दुर्गुण है अपने में प्रवेश न करे, ऐसा कौन कह सकता है। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आपके सामने एक साधु जो है, आजकल जो रामकृष्ण भावधारा से प्रभावित साधक है, उसके सामने ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन सबसे बड़ा आकर के खड़ा होता है। अब थियोरिटिकल फ्रेमवर्क तो हमने समझ लिया कि यदि आप शुद्ध भाव से मनुष्य की सेवा करते हैं, नर रूपी नारायण की सेवा करते हैं, तो आपको वही भक्ति प्राप्त होगी, वही मुक्ति प्राप्त होगी, जो कि यही सेवा, यही आराधना एक मूर्ति के भीतर में कर रहा है। ये थियोरेटिकली तो अपना क्लियर हो गया अद्वैत वेदांत की दृष्टि से, किंतु ये जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है, जगत में रह करके जगत वासियों की सेवा करने से जगत की ये जो दुर्गुण है वो हमारे में न प्रवेश कर दे, इसके बारे में गारंटी क्या है। तो ये प्रैक्टिकल जो है एक क्वेश्चन, इसका उत्तर इजी नहीं है, क्योंकि फिर हमको तो स्वामी जी ने 4 तरह के योग सिखाए हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है और राजयोग है। और हमारे संघ में इस तरह से कहा जाता है कि चारों योगों का समन्वय होना चाहिए, एक हार्मोनी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, तो हम इस सब चीजों से बच पाएंगे। आप सुबह शाम आप ईश्वर की आराधना कीजिए, मंदिर में बैठ करके ठाकुर के गुणगान गाइए, भजन साधन कीजिए, और फिर उनका नाम गुरु से दीक्षा प्राप्त करके जप ध्यान कीजिए। वो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो है उसको आप मेंटेन कीजिए, उसको छोड़ देना तो कोई कहता नहीं है। स्वामी जी तक भी तो ऐसा नहीं कहते कि आपको ये ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को छोड़ देना है, स्पिरिचुअल पाथ को छोड़ देना है। वही है कि उसके ऊपर में एक एडेड वैल्यू एडिशन, जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स वीएटी, तो वैसे ही यहाँ पे जैसे कि एक प्लगइन, एक दूसरा आज का जो मॉडर्न वर्ड है, तो आपको एक लेयर ऐड करना है ये जो नर रूपी नारायण की सेवा का। तो एक बड़ा ही एक लगता है कि हाँ चलो
चलो एक ऐसा मेच्योर आइडिया है, ये एक बड़ा ही एक जो एक वर्ल्डली वाइज पर्सन होगा ना, जो इसको कि हम लोग कहते हैं दुनियादारी वाला जो पर्सन, जो कि पूरा एक सब तरह से विचार करके आपको, तो ये आपको ऐसा कहेगा। और दुनियादारी और वर्ल्डली वाइज शब्द वैसे ठीक नहीं है, किंतु ये एक वाइज कंसिडरेशन है। ये राजा महाराज का ही ये थिंकिंग है। बहुत लोग कहते हैं कि स्वामी जी और राजा महाराज के आइडियाज में कॉन्ट्रास्ट था, और स्वामी जी के जाने के बाद में जैसे कि राजा महाराज का ये जो विचार था, उसने जैसे कि अपने संघ को एक दूसरी डायरेक्शन में लेके गया है। राजा महाराज क्या कहते हैं? राजा महाराज कहते हैं कि स्वामी जी का कहना है कि वर्क इज वर्शिप, और मैं कहता हूँ वर्क एंड वर्शिप। देखिए कितना से उन्होंने छोटे से दो वाक्य में उन्होंने इसको एनालाइज किया है। वर्क इज वर्शिप, यानी कि नर रूपी नारायण की सेवा करना ही आपकी साधना है। उसी के पीछे में आपके जी जान डाल दीजिए, उसी में आपका समस्त मन प्राण देह आप समर्पित कर दीजिए। तो ये है वर्क इज वर्शिप, ये हो गया स्वामी जी का आइडिया। किंतु मैं कहता हूं वर्क एंड वर्शिप, यानी कि आप ये ट्रेडिशनल वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी है उसको भी आप मेंटेन कीजिए। मंदिर में जाइए, जब ध्यान कीजिए, सदग्रंथ का पाठ कीजिए, यात्रा कीजिए, ये जो धार्मिक अपने स्थल है उनकी साधु संग कीजिए, सब करते रहिए जो कि अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी में प्रदर्शित है। साथ साथ में ही स्वामी जी प्रदर्शित ये सेवा योग है उसका भी अनुष्ठान कीजिए। तो ये एक वाइज आइडिया हो गया, क्योंकि क्या है कि आपका मन कच्चा है, मन अभी भी सांसारिकता में लिप्त है, और फिर आप सेवा क्षेत्र में जाएंगे तो ये डॉक्टर की तरह न हो जाए कि ये जो प्रतिदिन तो वो गांव में जा रहा है, प्रतिदिन तो देख रहा है कि ये जो सेवक है, जो लोग बेचारे होकर के गांव वालों की सेवा करने को आते हैं, ऐसा नहीं है कि गांव वाले या ट्राइबल लोग उनको सम्मान नहीं देते हैं। मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वे लोग हमको सम्मान नहीं देते हैं। मैं जब भी गांव में जाता हूँ, गांववासी ये ट्राइबल जितने भी है वो बड़े ही वो आनंद से हमको आवकार करेंगे, हमको वेलकम करेंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, बात करेंगे, सब कुछ है। किंतु जब भी कोई पॉलिटिशियन है या गवर्नमेंट ऑफिसर है जिनको कि हम एज ए गेस्ट लेके जाएंगे, तो वे लोग इमीडिएटली समझ लेते हैं कि किसको ज़्यादा अटेंशन देना है, किसको ज़्यादा वेलकम करने से हमको ज़्यादा फायदा होगा। ये साधु लोग हैं, ये सेवक लोग, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उनका तो काम ही यही है हमारी सेवा करना, तो उनको अभी छोड़ो। ये जो बैंक का एक ऑफिसर आया है उसको यदि कल्टीवेट करेंगे, उसके साथ में अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देंगे तो हमको बड़ा फायदा भविष्य में होगा। तो वे लोग इमीडिएटली अपना अटेंशन है ये ऑफिसर के ऊपर में वो लगा देंगे। वहां पे क्या था रांची में कि नाबार्ड बोल करके जो बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, तो हमारे जो बड़े महाराज थे रांची के, उनको कि नाबार्ड का एक डायरेक्टर बनाया गया था। नाबार्ड का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें एक ऐसा है कि नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर से जो एनजीओ जो सर्विस सेक्टर है वहां से किसी को एक डायरेक्टर बनाया जाए। तो नाबार्ड का जो ये जो गवर्निंग है उसमें एक एक्स्ट्रा एडेड पर्सपेक्टिव हमको मिलेगा। तो हमारे बड़े महाराज वहां पे डायरेक्टर थे। नाबार्ड हमको फंड करता था अपने आश्रम को, और जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उन लोगों को इंस्पेक्शन के लिए ले जाना होता है, वो रिपोर्ट वगैरह लिखने होते हैं। तो ये लोग इंस्पेक्शन के लिए आते, मैं उनको लेकर के ऑफिसर्स जो है नाबार्ड के, उनको लेकर के गांव में जाता। तो ये मैंने कितनी बार ऑब्जर्व किया है। जैसे ही इन लोगों को पता चला, वैसे मैं अकेला जाऊंगा तो अरे महाराज आइए आइए, बैठिए बैठिए, ये वो सब मेरे लिए वो पूरा अटेंशन देंगे। जब भी किंतु ये ऑफिसर को लेके जाऊंगा, उनको लगा कि ये बैंक का ऑफिसर है, लोन दे देगा ना, कुछ प्रोजेक्ट सेंक्शन कर देगा, ये वो, इमीडिएटली मुझे छोड़ के उसके ऊपर में टेंशन देना शुरू करेंगे। अभी देखिए ये डॉक्टर भी ये सालों तक ये सब देखता होगा कि वो सेवक है, तो जैसे कि उसकी सेवा का ना मूल्य एक समय के बाद में जैसे कि जीरो हो जाता है लोगों की आंख में। लोग सोचते हैं कि अच्छा ये तो आएगा ही, इसका तो काम ही यही है। तो अभी बहुत ज़्यादा सेवा करने से ये सेवा का भी एक जैसे कि मार्केट डाउन हो जाता है, और जिनके पास में पावर है, रियल पावर है, इन लोगों के पीछे लोग सब समय दौड़ते रहते हैं। तो फिर मैं भी ये क्यों बिना मतलब सेवा करके अपना समय बिताऊं, मैं भी क्यों नहीं इस तरह का पावर इकट्ठा करूं, जैसे कि मैं भी जब भी गाँव में आऊँगा लोग सबसे पहले अटेंशन मुझे देंगे।
तो मैं प्रोजेक्ट सेंक्शन करवा सकता हूँ, लोगों को हेल्प करवा सकता हूँ बियॉन्ड व्हाट आई एम डूइंग यूजुअली, इससे आगे आगे चल करके मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा ये डॉक्टर के मन में आ गया होगा, और फिर ये उसका ये जो मानसिक पतन का जो प्रारंभ हुआ वो वहां से हुआ होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि उसके माइंड में क्या चलता होगा, किंतु ये मैंने खुद के ये जो मेरा जो 2 ढाई साल का जो रांची का एक्सपीरियंस था उसमें ये मैंने बार बार ये अनुभव किया है कि गांव वाले जो है इंस्टिंक्टिवली उनके सामने सबसे ज्यादा अटेंशन देंगे जिनके पास में रियल पावर है। तो ये हम जब जगत में रहेंगे और जगत में जिनकी सेवा कर रहे हैं उनका जब एटीट्यूड हमारे भीतर में संक्रमित न हो, चलो मैं नाबार्ड की मीटिंग में जाता था बैंक में, तो वहां पे मुझे कुछ स्पर्श नहीं करता है, वो बड़े बड़े ऑफिसर है, बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं, इतना लग्जरियस उनका मीटिंग रूम है, वहां पे जो जो स्नैक वगैरह दिया जाता है, वो किसी होटल में जाएंगे तो हजारों रुपए का उसका बिल बन जाएगा। तो ये सब चीजें मुझे स्पर्श नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि जगत में ये है, मैं छोड़ करके इसको आया, डजेंट मैटर ये लोग लग्जरी में रहते हैं, मैं जब अपने कमरे में वापस आ जाऊंगा रांची अपने आश्रम में, तो खाली कमरा है, वहां पे कोट है और वहां पे एक स्टैंड है जिसमें कि मैं अपने कपड़े वस्त्र रखता हूं दूसरे दिन पहनने के, और एक कपबोर्ड है जिसमें मेरी कुछ किताबें हैं, ये है, दिस इज ऑल ऑफ माय पोजेशन। आज यदि मुझे रांची आश्रम से निकाल दिया जाए तो ये पहने हुए कपड़े और जो 10-15 किताब जो मैंने बटोरी है, इसके अलावा मेरे पास में कुछ नहीं होगा, मैं सीधा रास्ते पे आ जाऊंगा। बट दैट डजेंट अफेक्ट मी, क्योंकि मैंने ये कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि कुछ नहीं चाहिए, बस यही सेवा करनी है। तो वहां तक तो ठीक है, किंतु आप जिनकी सेवा करते हैं उनका जब ये एटीट्यूड है कि हाँ ये तो एक फकीर आदमी है, इसके पास में कुछ नहीं, उसका काम ही यही है आकर के प्रतिदिन आकर के हमको ये सब हेल्प करता है, डजेंट मैटर, हम उसको अटेंड नहीं भी करेंगे, अटेंशन नहीं भी देंगे, वो आता रहेगा जाता रहेगा, उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। किंतु ये बैंक का जो गवर्नर ये जो है ऑफिसर है, या तो फिर उस समय कभी कभी हम ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है आईएएस ऑफिसर, उनको लेकर के गांव में जाते थे जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, तो इन गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह के साथ में एकदम अच्छा रखना है जिससे कि भविष्य में ये लोग हमको हेल्प कर पाए। ये एटीट्यूड जब हम उन लोगों में देखते हैं तो वो एटीट्यूड रिवर्स होकर के रिबाउंड होकर के अपने में न आए, उस समय अपने मन में ये वासना जागृत न हो जाए कि इनके पास में जो पावर है वो पावर मुझे चाहिए, दैट वे आई कैन सर्व बेटर। माने वही आइडिया है कि टू सर्व, बट हाउ टू सर्व बेटर, तो नॉट बाय अटेनिंग गॉड बट बाय अटेनिंग मोर पावर। ये जो तलवार की धार पे जो चलने वाला है, क्षुरस्य धारा निशिता कवियो वदंती, ये जो कहते हैं जो अपने कवि लोग ऋषि लोग कि ये साधन का भजन का जो रास्ता है तलवार की धार पे चलने वाला है, कभी इस ओर गिरेंगे कभी उस ओर गिरेंगे, कभी तलवार ही हमको लग जाएगी। तो ये सेवा का रास्ता भी इतना डेंजरस है, और इसीलिए जो अपने मन में कंफ्यूजन खड़ा होता है कि जगत का त्याग करके साधन भजन पहले कर ले, या तो फिर जैसे स्वामी जी ने कहा है सब कुछ छोड़ करके ये सेवा के ही रास्ते में चले जाए, न कि फिर जैसे ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपने को मिडल वे जो दिया है, वर्क एंड वर्शिप दोनों साथ में चला के रखो, एक वाइज आइडिया है। तो क्या किया जाए, ओवरऑल आज जो रामकृष्ण मिशन की ये जो पोजीशन है वर्क एंड वर्शिप वाली है, सुबह शाम आप अपना जप ध्यान है साधन भजन है करते रहिए, और जहां तक हो सके आप साथ में सेवा भी कीजिए। स्वामी जी का जो रेडिकल आइडिया कि पूरे भारतवर्ष में अग्नि की तरह, अग्नि ये जो जंगल में जो दावानल किस तरह से फैलता है वैसे 100,000 मैन एंड वीमेन फायर विद द ज़ील ऑफ होलीनेस, तो ये जो भीतर में ये जो प्रचंड विश्वास की ज्वाला लेकर के लोगों को सहाय करने की, लोगों की नर रूपी नारायण की सेवा करने की ये जो प्रचंड उत्साह लेकर के लाखों नर नारी पूरे भारत में फैल जाएंगे, पूरे भारत का नक्शा परिवर्तित कर देंगे। ये रेडिकल आइडिया टुडे इट इज नॉट देयर इन आवर एटीट्यूड, इन आवर वे ऑफ वर्किंग। तो क्या स्वामी जी का ये जो रेडिकल आइडिया है इट इज आउट ऑफ हिज टाइम? क्या ये एक स्वामी जी ने एक, पता है ना वो नरेन शरत महाराज और उनकी बात हो रही थी योगेन महाराज की, शरत महाराज कहते हैं नरेन बड़ा कंफ्यूजिंग है, जब जो बात करता है इतना बड़ी करके करता है, भक्ति की बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि जगत में भक्ति के अलावा कुछ नहीं है, कर्म की बात करेगा तो लगेगा कि जगत में कर्म के अलावा कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं क्या न करूं समझ में नहीं आता है। तो योगेन महाराज ने कहा तुम जाके माँ को पकड़ो, माँ जो निश्चित सिद्धांत देगी वो ठीक ठीक सिद्धांत देगी। तो हमको भी ऐसा लगता है कि ये स्वामी जी ने उत्साह में आकर के एकदम प्रचंड उसमें आकर के क्या उन्होंने एक बार बोल दिया
लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारत में ये बात प्रसारित कर दी, किंतु क्या स्वामी जी के मन का ये सही सही भाव नहीं था? बाद बाद में क्या स्वामी जी ने अपने आइडियाज को मॉडरेट किए हैं? बाद बाद में क्या स्वामी जी ने ऐसा कहा है कि नहीं, कुछ क्षण के लिए ये वैलिड है, ये जो भारतीय व्याख्यानों का सेंट्रल आइडिया कुछ क्षण के लिए वैलिड है, कुछ लोगों के लिए वैलिड है? काल और समय और व्यक्ति, इन तीनों की सीमाओं के बंधन में ये बंधा हुआ है कि ये काल, व्यक्ति और समय, इन सब की सीमाओं के परे एक इटरनल उद्देश्य है। जैसे कि एक नया योग स्वामी जी ने ऐड किया है बियॉन्ड अवर ट्रेडिशनल कर्म, ज्ञान, भक्ति एंड राजयोग। स्वामी जी ने हमको एक नया योग दिया है, सेवा योग, नर रूपी नारायण की पूजा का ये योग। ये कंप्लीटली न्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी जी विच गोज बियॉन्ड द व्हाट इज द टीचिंग ऑफ गीता एंड अवर शास्त्रास। ये प्रश्न अपने मन में खड़े होते हैं और इन प्रश्नों का कोई सहज उत्तर नहीं है। ये सब वो कुआन की तरह है कि एक हाथ से ताली कैसे बजती है, उसका उत्तर आप दीजिए, जिस दिन उत्तर मिल गया उसी दिन आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज अनदर ऑफ दैट कुआन, अपने ऑर्डर के जिस दिन इसका उत्तर हमको मिलेगा निश्चय हमको एनलाइटनमेंट मिल जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, इतनी चिंता करने के बजाय हम जो प्रवचन मैंने सिलेक्ट किया है, माय प्लान ऑफ कैंपेन, स्वामी जी के आइडियाज क्या है, उनका जो चेन ऑफ रीजनिंग क्या है, इसको हम बड़ा ही नजदीक से, बड़ा ही क्लोजली एग्जामिन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। स्वामी जी के आइडियाज के पीछे का जो उनका माइंडसेट है उसका डिस्कशन करेंगे। अंत में जो कंक्लूजन आना है वो सब अपने अपने इंडिविजुअल कंक्लूजन होंगे। तो आज यहीं तक, अभी कल से माय प्लान ऑफ कैंपेन हम प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। माने ये जो ट्रेडिशनल वर्च्यूज है कि वैराग्य है, शरणागति है, ये प्योरिटी ऑफ माइंड है, सत्यनिष्ठा है, ये ट्रेडिशनल वर्च्यूओं को मैं बढ़ाऊं, न कि और ज्यादा से ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस इकट्ठा करूं कि ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा दूंगा, ये रिसोर्स आपके लिए खड़ा कर दूंगा, ये मैंने आपके लिए आउटलेट खड़ा कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने इसको यदि तीन स्टेज में यदि एनालिसिस करने के लिए यदि तीन कहा जाए, थ्री आइडियाज। फर्स्ट फर्स्ट इज, राजा महाराज के ही शब्दों में, वर्शिप इज वर्शिप, मैंने वो ट्रेडिशनल आइडिया हो गया, वर्शिप इज वर्शिप। और एकदम 180 डिग्री स्वामी जी का रेडिकल आइडिया है, वर्क इज वर्शिप। सो राजा महाराज का इज इन मिडल, द वर्क एंड वर्शिप। सो तीन अपने सामने पाथ है, जैसे ट्रेडिशनल पाथ वर्शिप इज वर्शिप, एक रेडिकल पाथ है वर्क इज वर्शिप, एंड फिर एक मिडल वे है, मध्यम मार्ग है, मध्यम पंथा, वर्क एंड वर्शिप। किंतु देखिए अभी ऐसा भी तो है ना कि व्हाट इफ, मैंने हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि व्हाट इफ यदि ये डॉक्टर ने अपने मन को संभाल के रखा होता तो ये संसार में रह के भी वो शायद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता था। बात यहाँ पे प्रश्न क्या है कि आप, वर्शिप इज वर्शिप वो पाथ है ट्रेडिशनल साधना का, या तो फिर ये रेडिकल पाथ है स्वामी जी वाला। दोनों के पीछे आपको चाहिए विल पावर। यदि विल पावर नहीं होगा तो वहां पे आप तमस के चंगुल में से नहीं बच पाएंगे, और यहाँ पे विल पावर नहीं होगा तो ये नेम एंड फेम के चंगुल से नहीं बच पाएंगे। यदि आपके पास में विल पावर है तो ट्रेडिशनल वे में साधना करके करके, स्वामी जी ने ये माय प्लान ऑफ कैंपेन में आगे ही कहा है कि यदि आप कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा गलत है तो मूर्ति पूजा करके रामकृष्ण परमहंस का जन्म कैसे हुआ? यदि मूर्ति पूजा करके एक रामकृष्ण परमहंस यदि प्रकट हो सकता है तो मैं कहता हूं चलाओ ऐसी मूर्ति पूजा को, क्यों आप मूर्ति पूजा की निंदा करते हो? सो ट्रेडिशनल वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी में भी आपको सॉलिड विल पावर चाहिए, एंड हियर ऑल्सो कि ये जो आपको चारों ओर से बफेट करता है, ये जो विंड्स ऑफ वर्ल्डलीनेस, उसके सामने टिकने के लिए भी विल पावर चाहिए। सो विल पावर इज अ कॉमन थ्रेड इन बोथ साधनास। इफ यू हैव देम यू कैन सक्सीड इन बोथ, इफ यू डोंट हैव देम यू आर गोइंग टू फेल इन बोथ। बट देखिए कि विल पावर नहीं है ना, तो बेटर की सेवा करते करते मरे रेदर देन कि वो झूठ मूठ का तमस में डूब के मरे। दैट इज ऑलवेज बेटर। आपको थोड़ा तो पुण्य मिला सेवा करने का, वहां जो आप अपने ही देह के भीतर में चले जाएंगे, लोगों का देह ज्ञान इतना स्ट्रांग हो जाता है, कभी कभी अकेले रहेंगे ना क्रूर हो जाते हैं, मैं ये खाना खाना है, आज ये करना है, आज ये व्रत है, पूरा अपने सेल्फिशनेस उनकी इतनी बढ़ जाती है कि सेल्फिशनेस के आगे कुछ देखेंगे ही नहीं, पूरे तामसिक हो जाएंगे।
तो बेटर है कि पतन होना है तो सेवा करके पतन हो। 10 लोगों को बेनिफिट तो दिया इस डॉक्टर ने, नेक्स्ट जन्म जब प्रारंभ करेगा तो कहाँ वो उच्च साधना से प्रारंभ करेगा। दो यदि एग्जाम्पल देखते हैं, हाइपोथेटिकल एक साधक है जो कि तमस में डूबा हुआ है, और ये हाइपोथेटिकल एक डॉक्टर है जो कि सेवा करके करके डूबा है। तो जब नेक्स्ट जन्म होगा वो साधु तो जीरो से ही स्टार्ट करेगा साधक, ये किंतु डॉक्टर जो है जितने लोगों को उसने हेल्प किया उतना पुण्य उसने बटोरा है, ही विल स्टार्ट फ्रॉम हायर पोजीशन नेक्स्ट टाइम। यानी हाँ, रजस इज ऑलवेज बेटर देन तमस। दैट वाज स्वामी जी मैंने मेन कंसिडरेशन। और फिर यदि विल पावर है तो यू कैन ऑल्सो जंप फ्रॉम रजस टू सत्व। यानी कि प्रॉब्लम ये है ना, जो राजा महाराज जो हमको बड़ा प्रैक्टिकल लगता है ना, वर्क एंड वर्शिप, उसमें भी ये तमस में डूबने वाला तो मामला ही है। यदि आप ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ये वर्क जो है उसको फिलहाल छोड़ देते हैं थोड़ा समय के लिए, ज़्यादातर मुझे ध्यान देने दो वर्शिप के ऊपर में, या तो फिर मुझे अपने दिन को स्प्लिट करने दो, 6 घंटा में कार्य कर्म करूंगा, 6 घंटा में साधना करूंगा, वहां पे भी तो ये सेल्फिशनेस आ सकता है कि हाँ अभी मेरा टाइम हो गया है, अभी मैंने दूसरों का काम किया, अभी मैं अपना काम करता हूँ। ये जैसे ही दूसरों से मैं आपसे मैं जैसे ही ये आया वैसे ही आप तो गड्ढे में गिरना शुरू हो गए, फिर मैं करके करके आप जितना भी कुछ कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी पिटफॉल इज एवरीवेयर। ये जो माया जो है वो तीनों रास्ते पे वो कराल मुख खोल करके अपना वो राह देख करके बैठी है, कहाँ फिसले कहाँ खा जाए इसको। तो यदि ऐसा होना ही है, बेटर कि स्वामी जी हुए गिरना ही है मरना ही है तो सेवा करके मरते हैं उतना तो पुण्य बटोर लिया। दैट इज वन पॉइंट ऑफ लुकिंग एट इट। दूसरा है कि मैकेनिज्म एक्सटर्नल सिचुएशन को देखना होगा। स्वामी जी जब घूम रहे थे एज ए परिव्राजक, बहुत सारे लोग उनको सम्मान देते थे, किंतु स्वामी जी के जो आइडियाज वर्कआउट करने की बात है, ऑर्गेनाइज होइए या तो फिर लोगों को सहाय कीजिए, उसमें कोई भी आगे नहीं आ रहा था। अखंडानंद जी का जो एक्सपीरियंस हमने देखा है, वो जो खेतड़ी के राजा, या तो फिर ये जो वहाँ लिमड़ी में जहाँ पे भी उन्होंने लोगों को हेल्प करने की बात की, खेतड़ी में, सॉरी लिमड़ी में नहीं, खेतड़ी में और राज वहाँ पे काठियावाड़ में, जहां पे भी उन्होंने ये राजा है या बड़ा आदमी है धनी उसको कहा कि आप हेल्प कीजिए, इमीडिएटली ये लोग पीछे हट जाते हैं। तो स्वामी जी ने क्या सोचा कि इन लोगों को मैं कितना ही बताता रहूंगा ना, धनी लोगों को, राजाओं को, जिनके पास में मीन्स है सेवा करने का, वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब स्वामी जी अमेरिका गए तो वो जो इम्पैक्ट हुआ भारत के ऊपर में, तो पहले तो एक जागृति आई, सेकंड की एक न्यू क्लास ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग टू स्वामी जी। जैसे कि ठाकुर के पास में एक ट्रेडिशनल साधक आते थे, किंतु उसमें से ठाकुर का डिसाइपल एज सच बाद में कोई नहीं बना, या तो डिसाइपल होकर के अपने से निकल गए हैं। ऑर्गेनाइज वही हुए जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए मिडिल क्लास के लड़के। तो ये जो मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ, दिस इज द की डेमोग्राफी जो कि स्वामी जी को अट्रैक्ट करना था। वो उन्होंने चेन्नई में किया भी सही, मैंने अप टू एन एक्सटेंट, किंतु जो अमेरिका का जो असर भारत पे हुआ और ये जो की डेमोग्राफी स्वामी जी के पास में आया, मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ, दे वर द वन टू कैरी फॉरवर्ड स्वामी जी मैसेज। तो ये मैकेनिज्म का भी एक प्रॉब्लम था। राजाओं को आप जितना भी कह ले ये शेठ है धनी है, वो कितना भी कह ले, पता है कि ये लोग करप्शन में डूबे हुए हैं, मतलब मॉरल करप्शन में। मॉरल करप्शन इतना गहरा है कि ब्रिटिश लोग आराम से अपने पे राज कर लेते हैं, उनके पर भरोसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। सो टू कैप्चर दिस की डेमोग्राफी, दैट सक्सेस इन अमेरिका वाज एसेंशियल। एटीट्यूड का डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंसेस ऑफ एटीट्यूड। आप लोगों पे दया कर रहे हैं, आपको एक सम्मान मिल रहा है, लोग कहेंगे कि यहाँ एक बड़ा दाता है, तो यू क्रेव दैट रिकॉग्निशन। एंड हियर वी डू नॉट क्रेव दैट रिकॉग्निशन। जैसे कि अभी मैं ये नाबार्ड के ऑफिसर्स को लेके गांव में जाता था, मैं क्या देखता था कि दे लव अटेंशन, कि लोग गांव वाले आते हैं उनको साहब साहब करके चारों ओर लोग घेर लेते हैं, साहब ये देख लीजिए वो हमारा करवा दीजिए। दे लव दिस अटेंशन। ऐसा नहीं है कि वो मेरे, दे हेल्प देम मोर देन आई डू। मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, उनके पास में तो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हजारों करोड़ का बजट है, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज लाइक एनीथिंग, सो दे हैव बेटर मीन्स ऑफ गिविंग। द प्रॉब्लम इज दैट दे क्रेव दिस रिकॉग्निशन, दे क्रेव दिस क्या एड्यूलेशन जिसको कहता है, वो दे क्रेव इट। एंड आई एम सपोज टू नॉट क्रेव एनीथिंग, बट दैट्स अनदर मैटर, बट दिस इज द मेन डिफरेंस कि आप रिटर्न में क्या चाहते हैं। एक चाहता है रिटर्न, मैंने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सामने मुझे रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न मटेरियल फॉर्म में भी है या तो फिर ये समाज में प्रतिष्ठा के रूप में भी हो, बट आई वांट सम रिटर्न। दे ट्रीट इट एज एन इन्वेस्टमेंट।
then the साधक treats it as a actual service, as a worship. It doesn't need anything. ये जो अपनी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी में भी ये शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं कि गोपी गोपियों की भक्ति और बाकी भक्तों की भक्ति कृष्ण के ऊपर में, वो जो ठाकुर का फेमस उदाहरण है कि वो चरण की धूल लेने से भगवान कृष्ण की बीमारी ठीक हो जाएगी। वो भगवान कृष्ण को अपने चरण की धूल क्यों देगा? आप तो कृष्ण में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनकी आराधना करूंगा तो मुझे भक्ति मिलेगी, चरण की धूल देंगे तो चापट मिलेगी माने वो चाटन, और आप तो और नरक में जाएंगे। वाई वुड आई मैं अपने उनको भक्ति करूं कि चरण की रज दूं? मैं तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं रिटर्न चाहता हूं। जबकि गोपियों का है, जैसे ही पता चला कि चरणों की धूल देने से उनका ठीक हो जाएगा, तो हम भले ही चाहे नरक में जाए, भगवान कृष्ण ठीक रहने चाहिए। जो शुद्धा भक्ति है, दैट इज द हाईएस्ट ऑफ कर्मयोग ऑल्सो, कि आई एम सर्विंग एज अ वर्शिप, आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, उनका भला हो। देखिए प्रॉब्लम थियोरी में नहीं आता है, थियोरेटिकली हम बड़ा इजीली रिकंसाइल कर पाएंगे, शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, दे ऑल रीच द सेम प्लेस। प्रॉब्लम आता है एज अ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में, दैट कि आप कैसे रिकंसाइल करेंगे आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी को, वहां पे सब प्रश्न खड़े होते हैं। वही तो वही तो साधना का डेफिनेशन है ना। यदि आप भक्ति भी करेंगे तो फिर आप आपके मन में जो मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कितना है, वो भाव कि मैं इतना जब ध्यान कर रहा हूँ मुझे सामने इतना मिलना चाहिए, ये भाव नहीं होगा, वो कौन कह सकता है? वी ऑलवेज वांट समथिंग इन रिटर्न, तो कुछ दिया तो कुछ चाहिए सामने। तो वो यहाँ पे भी है, ट्रेडिशनल वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे भी है, पिटफॉल आर इक्वल एट बोथ प्लेसेस। यहीं पे एक भी बेनिफिट है कि आपने मर भी गए तो 10 लोगों को आपने वो हेल्प करके गए, विच विल बी नेक्स्ट जन्म में वहां से मैं स्टार्ट करूंगा